वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी अपाचे का परचेज़ एक्सपीरियंस और कैसा क्या कुछ रहा गाड़ी का वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने नंबर प्लेट अभी बस अपनी आइडेंटिटी को छिपा के रखने के लिए ही लगाया है इसमें पेपर, बाकी बाद में मैं उसको रिमूव कर वीडियो करने के बाद, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से नंबर प्लेट पूरी विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि मेरे को लगता है कि बेहतर हो सकती थी। तो जैसे कि सबसे पहले मैं प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में बात होती है ज़्यादातर गाड़ी जब आदमी लेता है, तो उसमें सबसे पहले मैं कॉन्स के बारे में बात कर लेता हूँ। प्रोज़ तो होते हैं हर गाड़ी में, लेकिन कॉन्स क्योंकि कई लोग की ये गाड़ी बड़ी मनपसंद है। और मैंने इसको 24 फरवरी को लिया था और मैंने करेंटली इसको 300 किलोमीटर चला ली है और माइलेज भी मेरे को ठीक ठाक ही देखने को मिला, कोई ज़्यादा बहुत स्पेशल नहीं, क्योंकि 100 सीसी की बाइक है। उसमें आप माइलेज की क्या ही उम्मीद रखते हैं, बाइक से ज़्यादा 40-50 का दे देती है, बस उतना बहुत है। और मैंने ये बाइक इसलिए परचेज़ करी क्योंकि ये सबसे पहली चीज़ थी, इसमें एक लंबी सीट आपको मिल जाती है और जिसमें आप अपने मतलब कि काफ़ी दोस्तों को और घर वालों को, मतलब लेडीज़ वगैरह जो भी होते हैं, उनको आराम से बैठने में दिक्कत होती है। क्योंकि मैंने 160 सीसी में NS भी देखी, तो NS में भी थोड़ा सीट हाइट काफ़ी ऊंची थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है भाई अपाचे ले लेते। और मेरे को वैसे पसंद भी थी अपाचे पहले हमेशा से ही। ठीक है, तो इस बाइक में मेरे को सबसे मतलब कि एक चीज़ सबसे बेकार लगी जो है स्मार्ट एक्स कनेक्ट, क्योंकि मतलब इसका कहते हैं कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन और जाने क्या क्या फीचर्स, बट मेरे को तो 1% भी यूज़फुल नहीं लगे। क्योंकि भाई इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन का कोई वो नहीं है, इसमें एक TVS कनेक्ट का ऐप आता है, उसी से डायरेक्ट नेविगेशन के लिए मिलता है सारा इंस्ट्रक्शन गाड़ी को। तो वो ऐप बड़ा ही वैसा है, मतलब कि आउटडेटेड टाइप का मैप है और मतलब कि राउटिंग वगैरह सही से वो नहीं कर पाता है। वहीं अगर अगर इसमें गूगल मैप का नेविगेशन देते तो शायद ये एक और अच्छा रहता है इसमें प्लस पॉइंट, जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट को थोड़ा मतलब कि वो बनाता यूज़फुल। बट वैसे तो ये पूरा मतलब कि यूज़लेस है, मेरे को तो किसी काम का नहीं लगा भाई। जब तक आप गाड़ी का ब्लूटूथ नहीं ऑन करोगे, फ़ोन से मैनुअली कनेक्ट नहीं करोगे गाड़ी को, तब तक नहीं वो काम करेगा। तो भाई आदमी अगर कहीं जा रहा है आ रहा है तो उसका सबसे पहले कंसर्न होता है कि भाई मेरे को किसी जगह पहुंचना है। ये नहीं कंसर्न रहता है कि पहले फ़ोन ऑन करें, ब्लूटूथ ऑन करें, फिर कनेक्ट करें ऐप से, ये वो। ये मेरे को पूरा ही यूज़लेस लगा गाड़ी का मतलब कि ये फीचर। और बाकी इसमें मतलब कि कई चीज़ें हैं, जैसे कि जो मैंने गाड़ी जहाँ से ली सौरभ TVS से, ठीक है, तो वहाँ का मेरा परचेजिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, मैं तो ऑनेस्टली कहूँगा। ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप गाड़ी दे रहे हो किसी को, ठीक है, तो आप मतलब कि एक इस परस्पेक्टिव से देखो कि अगर कोई बंदा गाड़ी ले रहा है तो पैसे लगा के ले रहा है। ठीक है, तो आप उसको गाड़ी ऐसे ही कि मतलब कि ये मेरे को गाड़ी 1,51,000 की पड़ी, ठीक है, 1,51,000 की। बट इसमें इसमें उन लोगों ने कई चीज़ें मतलब कि फालतू की अपसेल करी। जैसे मेरे को जब कोटेशन बना के दिया था, मैं उसको अटैच कर दूंगा अभी ऊपर, तो उस पर मेरे कोटेशन में इन लोगों ने ये इंश्योरेंस का 11,000 के अप्रॉक्स बना के दिया था। टू बी एग्जैक्ट अगर बताओ तो 10,910 रुपये। तो उस हिसाब से जब मेरे को बाद में जब स्लिप मिली तो वो 9,755 का इंश्योरेंस था, तो एक पॉइंट उधर। ठीक है, और इनका मतलब कि RTO का कुछ रहता है, पता नहीं क्या ब्रोकरेज। ठीक है, तो उसमें मेरे से कहा था कि 700 रुपये पड़ेगा, बट वो मेरे को जब फाइनल रिसिप्ट मिली तो वो मेरे को 12,799 का, जबकि उन्होंने कोटेशन में 13,000 की कुछ की बना के दी थी, कि मतलब 13,999, यानी 14,000 ही आप मान लो। ठीक है, तो वहाँ पे भी इन लोगों ने मतलब कि एक वो मतलब कि फ्रॉड क्या ही कहे। अब डीलरशिप का एक तो ये रहता है कि एक शोरूम पे अगर वो गाड़ी मिलता है तो उसको 4 से 5% नहीं, सॉरी, 5 से 7% का डिस्काउंट होके ही गाड़ी उसको मिलता है। बट अब सबका अलग अलग रहता है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप कानपुर से वीडियो देख रहे हैं तो सौरभ TVS को मतलब कि अगर आपको कहीं और गाड़ी ना मिल रही हो तो आप सौरभ TVS उठा सकते हैं। बाकी आप अगर चाहें तो मैं एक है नटराज TVS करके गोविंद नगर साइड, नंदलाल चौराहे के पहले, तो वहाँ पे एक है सेल्स पर्सन, निखिल नाम है उनका। वो मतलब कि बहुत बढ़िया आदमी है, क्योंकि उन्हीं से मेरे को मतलब कि एक वो बार्गेन करते करते मिला गाड़ी का प्राइस की, मतलब 151। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे सालक का सीज़न है, शादी में लगभग ज़्यादातर लोग अपाचे लेते हैं, पता नहीं क्या है इस चीज़ का क्रेज़ की सबको अपाचे पसंद है। बट हाँ,
सालक के टाइम पे थोड़ा मतलब कि डिमांड रहती है, और गाड़ी भी उस टाइम पे इनके पास, निखिल भैया के पास अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि जब मैं 6 तारीख को गया था उनके पास, तो उनके पास गाड़ी थी, बट मेरा उस टाइम पे बर्थडे था, तो मैं पार्टी आर्टी थोड़ा करने चला गया, गाड़ी वगैरह की मैंने सब बात फिक्स कर ली थी, बट वो एक दिन बाद उनकी गाड़ी सेल आउट हो गई, वही शायद उनके पास लास्ट पीस था। ठीक है, तो गाड़ी तो बिल्कुल बढ़िया, मतलब कि निखिल भैया हमको टेस्ट राइड भी दिलवाए, मतलब कि काफ़ी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हॉस्पिटैलिटी उनकी बढ़िया थी बहुत, और प्राइस पे भी जहाँ जितना कम से कम हो सकता तो उन्होंने किया मेरे को। और अगर शायद मैं उनसे गाड़ी लेता तो मेरे को 1-2 हज़ार का और डिस्काउंट मिल जाता। बाकी मैं इसके कॉन्स की बातें कर रहा था आपसे, थोड़ा मैं आउट ऑफ द ट्रैक चला गया। तो इसमें कुछ कॉन्स ये भी हैं कि मतलब आपको गाड़ी मतलब कि काफ़ी अनफिनिश्ड मिलती है। अनफिनिश्ड इन द सेंस कि मतलब देखिए, जैसे ये वाला एक है, ये आपको दिख रहा हो तो ये एबीएस का जो ऊपर का कवर होता है वायर वाला, वो है ये। ठीक है, और जब मैं गाड़ी लिए था, एक तो मतलब कि इतना उन लोगों ने रश किया गाड़ी देने में कि मतलब पीडीआई नहीं सही से हुआ मेरा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ये केबल वाली जो है ये सही से फिट नहीं बैठी, ये पहले बाहर को मतलब कि ये शॉर्ट पड़ रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि इसको यहाँ से खींच दिया, और आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे ये केबल थोड़ी एक्सपोज्ड है अंदर से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, गाड़ी पूरी फिनिश्ड होनी चाहिए थी। और एक दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि मैं कि इसकी वायरिंग काफ़ी ओपन टाइप की है, कि जैसे आप देख सकते हैं कि वायरिंग पूरी एक्सपोज्ड है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब चूहे वगैरह को कर देते हैं, तो एक ये चीज़ रहती है। और एक चीज़ मैं एक वो करना चाहूँगा कि ये जो आपको ये एबीएस वाली तार दिख रही है, तो ये जो इसका है सॉकेट इस पे होनी चाहिए, बट ये इस टाइम पे हवा पे है, तो इसको मैं फर्स्ट सर्विस में देखता हूँ कि कुछ इसका अगर हो सके तो मैं करूँगा। और रही बात गाड़ी की, तो मेरे को ये गाड़ी वैसे तो सही लगी, बट हाँ कुछ फीचर्स जो हैं वो अगर ना होती या फिर बेहतर होती तो ये गाड़ी और बेस्ट इन द सेगमेंट बन जाती। और वैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये गाड़ी में अभी तक मैंने, अभी तो फ़िलहाल रनिंग पीरियड में है, तो अभी वैसे तो 50 पे मैंने काफ़ी टाइम तक मतलब 200 किलोमीटर तक 50 तक चलाई, बट एक दिन मेरे को थोड़ा हाईवे का टूर जाना था, तो मैंने थोड़ा 74 तक खींच दी। रनिंग पीरियड में रिकमेंड किया जाता है कि गाड़ी को मतलब थोड़ा ना खींचा जाए, जो स्पीड है 50 पे जो मैनुअल पे प्रिस्क्राइब्ड रहती है उसी को फॉलो करें, तो मतलब इंजन अच्छे से ब्रेक हो जाता है और माइलेज वगैरह परफॉर्मेंस आपको सही मिलता है। तो एक चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा। और रही बात बाकी और मेरे को कॉन्स की, तो गाड़ी ठीक है उस हिसाब से। अब प्रोस की काफ़ी बात मैंने बुराई तो काफ़ी कर ली, बट हाँ प्रोस की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक्सेलरेशन आपको बहुत मतलब क्विक मिल जाए। और हाँ एक कॉन और है कि अभी शायद फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, तो इसकी थोड़ी क्लच प्लेट वो होती है कि मतलब कभी कभी फॉल्स न्यूट्रल वाली एक चीज़ होती है कि मतलब गाड़ी न्यूट्रल आपको दिखाता है, गाड़ी जब आप स्टार्ट करने न्यूट्रल आपको दिखाता है, बट वो होती गियर में है, तो जैसे आप सेल्फ लेते हो तो गाड़ी अपने आप बढ़ जाती है। ये एक बार मेरे साथ हुआ है, और मैंने मतलब कि 2-3 साइकिलें खड़ी थी तो वो मेरे से गिर गई थी, तो ऐसा कोई वो नहीं रहा, और ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था मेन, यहाँ बस थोड़ा सा डेंट वो स्क्रैच पड़ा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ बस ये जहाँ तक मेरे को उम्मीद है फर्स्ट सर्विस के बाद वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी। बाकी गाड़ी के लुक्स आप देख सकते हैं कितने गजब के हैं, लाल अलॉय बड़ा बढ़िया, मतलब कि सबसे मेरा परचेज़ करने की ये था कि हाँ इसका एक TFT वाला कि मतलब LCD वाला था, और ये लाल अलॉय और बेस्ट इन सेगमेंट था सब कुछ, इसलिए मैंने इस गाड़ी को परचेज़ किया। और बाकी परफॉर्मेंस आपको इसमें काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन और हर चीज़ सही मिल जाती है। तो यही मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप गाड़ी ले रहे हैं कानपुर से, और हाँ एक डीलर हैं KTL TVS करके, तो उनको तो आप एनी कॉस्ट आप अवॉइड करें, क्योंकि वो डीलर मतलब कि उनका अलग ही हिसाब किताब है। वो मेरे को एक शोरूम से 1000 ऊपर करके मतलब गाड़ी दे रहे थे, उनका कोटेशन मेरे को 155 का अराउंड कुछ पड़ रहा था, और उनके मतलब कि बात करने के तरीके स्टाफ का मेरे को सही नहीं लगा। अगर आपके घर में शादी है और आपको गाड़ी कहीं और से नहीं मिल रही है, ठीक है, और अगर आपके दामाद जी मांग रहे कि नहीं हमको अपाची या TVS का ही कोई गाड़ी चाहिए, तो अगर आपकी गर्दन अगर फंसी हो तो ही आप उनके यहाँ से गाड़ी लें, नहीं तो ना लें। क्योंकि भाई मैं मानता हूँ अपाची की शॉर्टेज है, बट ऐसा थोड़ी होता है कि आप उसको किसी भी रेट पे निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ है कि आप KTL TVS को अवॉइड करें अगर आप कानपुर से गाड़ी ले रहे हैं, और हो सके तो आप नटराज से ही ले, निखिल भैया से, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। वो बंदे अच्छे, वो मतलब कि बंदा बढ़िया था। मैंने मतलब कि 2-3 गाड़ियों की टेस्ट राइड ली, फिर मैंने ये अपाचे को फाइनल किया। मैंने 4V की भी लिया और इसका भी लिया टेस्ट राइड, तो उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे से मेरे को टेस्ट राइड दिलवाई, और जब भी जाता तो पानी वगैरह पूछते थे, हेलो कैसे हुई है वो, मतलब कि एक जो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हाँ ह्यूमन एक दूसरे को जैसे ट्रीट करते अच्छे तरीके से,
तो उनका मेरे को बिहेवियर बढ़िया लगा। बाकी मैं सौरभ गया, कोई मतलब कि कोई आपको पूछने वाला नहीं है वहाँ पे, आप खुद जाओ, खुद बात करो, खुद मतलब कि ठीक है भाई जो भी है। उस टाइम पे गाड़ी कहीं और अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने सौरभ से उठा ली, नहीं तो अगर मैं होता मिलता चांस तो मैं नटराज से ही उठाता है। ठीक है। और बाकी आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अगर आप इस गाड़ी परचेज़ करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छी बुरी बातें तो मैं हम लोगों ने सब कवर कर ली लगभग। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डीलरशिप होते हैं ये कहते हैं कि आपको मैंडेटरी एसेसरीज़ 1400 रुपये, कुछ लोग 1400 रुपये लगाते हैं, कुछ लोग 1600 रुपये लगाते हैं। तो आप उसको मतलब कि पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। कहते हैं कि मैंडेटरी है, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा एक रिकॉर्डिंग जो मैंने उनके मतलब कि कस्टमर सपोर्ट हैं तो उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने मेरे को कह दिया था अगर आपका मन हो तो आप लगवा लीजिए, ना मन हो तो ना लगवाए। और वैसे भी मैंडेटरी एसेसरीज़ में आपको कुछ खास नहीं देते हैं, ये क्रैश गार्ड दे देते हैं और ये साड़ी, ये फुट रेस्ट, लेडीज़ फुट रेस्ट दे देते हैं। बाकी साड़ी गार्ड गाड़ी से आपकी वेल्डेड रहता है, तो वो आपसे किसी तरीके से ये नहीं कह सकती कि हमको इसका पैसा दो। अगर वो कहें तो कह दो भैया आप निकाल लो। और वैसे वो मतलब कि उनके पास है नहीं राइट निकालने का। और कहते हैं कि साइड मिरर ये सब आपको गाड़ी के साथ ही मिलता है। ठीक है। मैं जो बात हुई थी मेरी उनसे कस्टमर सपोर्ट से, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग वाला क्लिप लगा दूंगा और आप उसको सुन सकते हैं। अगर आपको कोई डीलर कहे कि नहीं ये वो, तो आप उस रिकॉर्डिंग का वहाँ पे यूज़ करके आप वो 1400 रुपये का हटवा सकते हैं। क्योंकि ये जो क्रैश गार्ड है जो इसके, ये आपको 300 रुपये में दोनों साइड के मिल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। मैंने TVS पे मतलब कि जो उनका ऐप है पता किया है, और स्पेयर्स में भी आप जाके पता कर सकते हैं, मिल जाते हैं। और वो लेडीज़ फुटरेस 400 रुपये का कुछ आता है, वैसे तो उसका कुछ यूज़ है नहीं प्राइमरीली, बट स्टिल अगर आपका मन हो तो लगवा लीजिए, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं। और रही बात इंश्योरेंस की, तो अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं इस गाड़ी का, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर फर्स्ट टाइम ले रहे गाड़ी, मतलब कि आप 166 सीसी की पहले गाड़ी नहीं लिए हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उनसे डीलर से ही ले लें। बट अगर आपने पहले भी 160 सीसी या फिर उससे हायर सीसी की बाइक चला रखी हैं, तो मैं आपसे इतना ही बोलूँगा कि आप पॉलिसी बाज़ार या किसी और मतलब कि ऐप से देख के ले लें, क्योंकि उसमें आपको मतलब डिस्काउंट मिल जाएगी। लोग कहते हैं कि क्लेम ये वो, अगर गाड़ी आपकी बढ़िया आपने PDI सही से कराया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और जो भी दिक्कत होती है वो फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस या थर्ड सर्विस तक पता ही चल जाती है, क्योंकि 1000 किलोमीटर या 6000 किलोमीटर तक गाड़ी आदमी चला लेता है तो उसे पता चल जाता है। और बाकी भाई मैं आपको सही बताऊं तो इंडिया में इंश्योरेंस का बहुत ही बुरा हाल है। जब तक आप उनकी गर्दन पे पैर न रख पाएँ तब तक आपको 1 रुपया वो लोग नहीं देंगे, चाहे आप कितने ही सही हो, चाहे आपके पास कितने वैलिड प्रूफ हो, जब तक आप उनकी गर्दन पे पैर नहीं रख सकते आपको 1 पैसा नहीं मिलेगा उनसे। ठीक है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और रही बात दूसरी कि वो इंश्योरेंस आप थर्ड पार्टी पॉलिसी बाज़ार से करा लीजिए, मेरे को तो वो लोग पॉलिसी बाज़ार से ही करा के दिए थे, और मेरे को कह दिए थे कि नहीं हम लोग खुद पर्सनल करके देंगे। मेरा यूनाइटेड इंडिया से कराया था। बट हाँ, ये एक मतलब कि भाई डीलर का टैक्टिक होता है भाई, पैसा अपना मतलब कि मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा निकालने का। बट आप मतलब कि ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एक मैं सेफर साइड पे दूंगा एडवाइस, जिससे आप अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। RTO में तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हाँ एक चीज़ कह सकते हैं उनसे, डीलर से, कि देखो जो भी आप मतलब कि कोटेशन में मेरे को डिस्काउंट के बाद बना के दे रहे हो, तो बाद में मेरे को रिसिप्ट उतनी की मिलनी चाहिए। अगर प्लस माइनस 500-600 रुपये का होता है तो चलो ठीक है, मैनेजेबल है, आप मैनेज कर सकते हो। बट अगर वो ज़्यादा ही कहते हैं कि नहीं इतना उतना, तो कह दो भैया ठीक है, मैं RTO का पहले पता करूँगा। वैसे भी जर्नली 10 से 12% ही रहता है RTO, मतलब कि एक शोरूम का, तो वो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर ये गाड़ी मेरे को मतलब सही रेट पे होता तो जो निखिल है मेरे, जो नटराज TVS से हैं, उन्होंने मेरे को कहा था कि ये गाड़ी तुमको 149 में 149 या 149,500 की मिल जाती। ठीक है। तो ये चीज़ है गाड़ी का। और इसमें आपको अगर मैं सही सही बताऊं तो एक और चार्ज रहता है, हैंडलिंग चार्जेस। कुछ लोग 600 रुपये लगाते, कुछ लोग 1000 रुपये लगाते। सौरभ TVS वाले तो इतने मानते कि वो मतलब कि इस गाड़ी का 1000 रुपये लगा दिए थे कि हैंडलिंग भाई मैंने 4V गाड़ी का देखा उनके यहाँ, नटराज वालों के यहाँ 600 रुपये हैंडलिंग होता है। ठीक है। और वैसे भी भाई वो तो डीलर की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है भाई, कि आप कहीं यार्ड से अगर गाड़ी मंगवा रहे हो वो तो आपके ऊपर है ना। अगर कोई दुकानदार सामान अगर लाता है तो वो उस पर थोड़ी इंक्लूड कर देगा कि नहीं भाई आप मेरे को दो, उसका लाने का भी पैसा दो। वो तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। जब आपको चीज़ पड़ती है मार्जिन में, कि मतलब आपका मार्जिन बच रहा है, वो मतलब कि कॉस्ट बेयर करने के बाद तो आप बेचो। जब आपका कॉस्ट नहीं पड़ रहा है तो आप ना ही लाओ, वो कस्टमर के ऊपर थोड़ी आप डाल सकते हैं हैंडलिंग चार्जेस। बाकी मैंने तो भाई ले लिया जो भी है, अच्छा बुरा जैसा भी था एक्सपीरियंस।
बट हाँ, ये मेरा लाइफ का मतलब पहला गाड़ी जो मैंने खुद परचेज़ किया है ये वो था। और बाकी मैं आपको यही रिकमेंड करूँ कि अगर आप 160 सीसी का यही सेम बाइक अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप नटराज से ही परचेज़ करें, निखिल भैया से। क्योंकि भाई जो इंसान मतलब कि आपको एज अ कस्टमर ना डील करके एक एज अ फ्रेंड डील करे, उससे गाड़ी लेना ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि भाई आदमी आजकल के टाइम पे भाई पैसे के लिए कुछ भी कर रहा है भाई, हर पल पल पे हर कदम पे धोखा है भाई। तो जितने अच्छे लोग आपको जीवन में मिले उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है भाई, वैसे आप देख लो भाई, गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है भाई, कुछ भी कहो। ठीक है भाई गाइस, बहुत लंबा वीडियो हो गया। चलो मैं बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो मैं अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन पे और वीडियो पे। बाकी थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।